हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के हम 5 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन छात्रों तक पहुंचाइए जो आने वाले समय में अपनी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस बैच में 100 बच्चे आते थे उसकी जगह वहाँ पर 30 या 40 बच्चे बिठाए जाएंगे। इस वजह से टीचर्स अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से अगर कुछ छात्र ही पढ़ जाएं, या 10 हो या 15 हो, अगर पढ़ जाते हैं तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएं। चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 12 क्वेश्चन, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमको जल को बचाना है तो बरसात का पानी हमें बचाना चाहिए और इसके अपवाह को रोकना है। छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, यानी कि ऐसे तरीके जो वैज्ञानिक तरीके हों उससे जल संग्रहण के उपायों को देखना कि क्या क्या उपाय वैज्ञानिक तरीक़ों से आ सकते हैं, उनका प्रयोग करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर जल संग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो उनकी जड़ों से पानी ज़मीन के अंदर तक चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि वनों को हमें बचाना चाहिए। ये पूछा गया है वो क्यों ज़रूरी है। देखो, इसके विनाश को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके विनाश को नहीं रोकेंगे तो बहुत सारी हानियाँ भी हैं हमको। अब देखो, इसको आवश्यक क्यों है। जितने भी देखो मनोरंजन स्थल होते हैं उनके विकास के लिए, यानी कि पार्क वगैरह, बगीचे वगैरह, अगर वहाँ पर पेड़ पौधे ना होंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर हमें मनोरंजन स्थलों का विकास करना है तो वनों का संरक्षण ज़रूरी है। नंबर 2 है भूमि क्षय को रोकना, यानी कि भूमि के अपरदन को रोकना हमें चाहिए। अगर हम भूमि के अपरदन को नहीं रोकेंगे तो उस पर पेड़ पौधे लगाना मुश्किल हो जाएगा और फसल करना भी मुश्किल होगा। जो नंबर 3 है बाढ़ नियंत्रण के लिए। अब देखो, वृक्ष लगेंगे तो बाढ़ नियंत्रण कैसे होगा। उनकी जड़ों के द्वारा पानी ज़मीन के अंदर तक चला जाएगा। इस वजह से बाढ़ का पानी है बहुत हद तक उसकी गति कम हो जाएगी। नंबर 4 है जल संतुलन बनाए रखने के लिए। जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कैसे। पेड़ क्या करते हैं कि ठंडी और गर्म हवाओं के प्रवाह को कम कर देते हैं और जो बादल होते हैं, बरसात के बादल होते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें छाया भी मिलती है, हमें फल भी मिलते हैं। तो वनों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है ना। ये जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। जो अगला क्वेश्चन है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। अब हमें ये देखना है कि वनों से हमें डायरेक्ट लाभ कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें उससे मिलता क्या है। देखो, अगर एक पेड़ है तो उसको अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है। जैसे मान के चलो एक आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में देखो आम लगे होंगे, फल लगे होते हैं, है ना, लकड़ी होती है, पत्तियां होते हैं। तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि फल है, हमारे फल से हम उसको लेकर के बेच सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। तो सीधा डायरेक्ट हमें फल भी प्राप्त हो रहा है। तो हमें जो हमारा पहला पॉइंट है लकड़ी की प्राप्ति, तो लकड़ी की प्राप्ति हमें होगी अगर हम उन लकड़ियों को काट करके हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनके फर्नीचर बनाए जाते हैं, है ना। सागौन है, शीशम है, चीड़ है, चंदन आदि लकड़ियाँ हैं जिनसे हम आराम से फर्नीचर बना सकते हैं। और भवन निर्माण का काम भी लकड़ी से ही होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जानवरों के लिए चारा। अभी मैंने बताया अगर जो पत्तियां होती हैं तो वो चारे का काम बहुत अच्छा करती है ना। अगर हम वन क्षेत्र को बढ़ा दें, अगर वन क्षेत्र ज़्यादा होगा तो हमें जानवरों के लिए चारे की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सरकार का राजस्व। देखो, सरकार को राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए मिलते हैं, है ना, रॉयल्टी के रूप में। और ये वर्तमान में ये जो राजस्व है वो 6.7 करोड़ रुपए वार्षिक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, यानी कि हमें इनडायरेक्ट लाभ कौन सा होता है। देखो, ये हुआ था जो हमने पढ़े थे
डायरेक्ट लाभ, यानी कि जो हमें दिख रहा है वो तो हमें हमारे डायरेक्ट लाभ हो गए, प्रत्यक्ष लाभ हो गए। जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें ये नहीं लगता कि ये पेड़ पौधे कर रहे हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट। कैसे? जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का काम करते हैं, ये तो हमको पता है ना। तो ये इनडायरेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे डायरेक्ट नहीं कह सकते पेड़ पौधों से कि आप हमें ऑक्सीजन दे दो, वो अपने आप कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट है उनका काम। तो वो ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ये भी हमारा एक पॉइंट बन सकता है ना। तो जो हमारे इसमें दिया है वर्षा में सहायक, यानी कि मैंने अभी बताया था थोड़ी पिछले क्वेश्चन में कि वर्षा में सहायक कैसे होंगे। वन क्या होंगे? बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वो वर्षा कराते हैं, है ना। जो दूसरा पॉइंट है जलवायु को सम बनाए रखना। और जलवायु को सम कैसे बनाएंगे? जो गर्म और ठंडी हवाएं हैं, जो उनका प्रवाह है, उनकी तीव्रता है, बहने की जो गति है, उसको कम करते हैं। ओके। जो नंबर 3 है मिट्टी के कटाव में कमी। देखो, जब पेड़ लगे होंगे तो उनकी जो जड़ें हैं मिट्टी को अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से पकड़ लेगी, जिससे मिट्टी बह नहीं पाएगी। अगर पानी भी अगर बहुत ज़्यादा आता है तो उसके पोषक तत्वों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा पेड़ पौधों से। इसलिए हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, है ना। ये हमारा अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। और इससे क्या है, अगर पेड़ पौधे होंगे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। किस प्रकार बनी होती है? यानी कि मिट्टी की जो पत्तियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो ज़मीन पे इकट्ठा होती जाती हैं। जो उससे क्या होता है, अब ये पत्तियाँ होती हैं वो दबती जाती हैं ज़मीन के अंदर, और इसी से ही मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों ज़रूरी है, यानी कि बरसात के जल को इकट्ठा करना, उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, हमने देखा है कि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में पानी की कमी होती जा रही है। अगर हमें पानी की पूर्ति करनी है तो उसके लिए हमें सबसे जो अच्छा साधन है वो है वर्षा जल। उसके वर्षा जल के पानी को हमें संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक जल है ना। अब इनसे क्या होता है, जितने भी नदी, तालाब, झील वगैरह हैं, उनसे जब बरसात का पानी पड़ता है तब इनके अंदर जाता है तो उनका वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो यही पानी ज़मीन के अंदर जाकर भूमि का जो जल स्तर है उसको भी बढ़ा देता है ना। आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारी जगहों पर पानी की जो बरसात का जो अनियमित है, यानी कहीं वर्षा कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है ना, ऐसा है। ओके। इसलिए हमें जल की आपूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी 10th क्लास वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो।